अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, दरूद नाज़िल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नाजरीन, 6 जजेस के खत का मामला ज़ेर इल्तवा ही चला रहा है। पाकिस्तान की पूरी अवाम चाहती है अदलिया मुकम्मल आज़ाद हो और आज़ाद अदलिया ही खुद मुख्तार पाकिस्तान बना सकती है। लेकिन अदलिया ने जो जो फैसले किए और जो काम अदल के नाम पे किए, वो सब फैसले अदलिया के वक़ार को मजरूह करने के लिए एक ठोस एविडेंस है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। नाजरीन, अदलिया के मुतनाज़ा फैसला जात का जिक्र करते हुए उस बेंच के तहलील होने का जिक्र भी ज़रूरी है जिसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहलील किया। हालांकि बेंच तहलील नहीं किया जा सकता था। जब चीफ जस्टिस बेंच बना देते हैं तो वो तहलील नहीं कर सकते। इमरान खान के टेरियन वाइट वाले केस पर इस्लामाबाद के इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के एक जज साहब के ड्राइवर ने वो केस दायर किया था। 3 जजों पे मुश्तमिल बेंच बनाया गया और 2 जजेस का फैसला ये था कि ये केस काबिल समात नहीं है। चीफ साहब को पता चल गया कि फैसला खिलाफ आया है तो चीफ साहब ने फैसले को जारी नहीं होने दिया। जजेस तंग आ गए कि ये क्या हो रहा है। फैसला जब कंप्यूटर पर आ गया तो चीफ साहब ने बेंच को तहलील कर दिया, जो कि वो नहीं कर सकते थे। अहम बात यह है कि ये बेंच प्रेस रिलीज के ज़रिए तहलील किया गया। दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अदालत के चीफ जस्टिस ने बेंच को तहलील किया हो और प्रेस रिलीज के तहत तहलील किया हो। 6 जजेस के खत का मामला एक्चुअली अदलिया का था। जजेस ने चीफ साहब से पूछा कि सर हमें बताएं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये बताने की बजाय कि उन्हें क्या करना चाहिए, चीफ साहब ने ये मामला आगे रेफर कर दिया और जिनको रेफर किया गया उन्होंने ना सिर्फ इस लेटर को मुस्तरद कर दिया बल्कि इस पे खफगी का भी इजहार किया। जब आपने अपनी राय दे दी, लेटर को मुस्तरद कर दिया, तो फिर इस पे कमीशन क्यों बनाया गया, तहकीकात कैसी। अब इसके TOR बनेंगे। TOR से मामला मजीद पेचीदा हो जाएगा। इमरान खान के केस में पहले भी एक TOR बना था जिसमें कहा गया था कि अगर मुनज़्ज़म तरीके से धांधली साबित हो गई तो फिर ये धांधली होगी, अगर मुनज़्ज़म ना हुई तो फिर धांधली नहीं होगी। बाद में जो कमीशन बना उसने ये कहा कि ये तो हम मानते हैं कि धांधली हुई है, पूरे पाकिस्तान में हुई है और दबा के हुई है, लेकिन मुनज़्ज़म साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप सब फारिग हैं। अब भी यही होगा, TOR डाला जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये मामला शुरू ऐसे हुआ कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने 2018 में बार काउंसिल के एक फंक्शन में खड़े होकर ये तकरीर की थी। इस तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस अफसरान फैसले तब्दील करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेंच बनवाने में भी वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां मैं बतौर जज तैनात था, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को फ़ोन आया और कहा गया कि शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए, ख़ासकर उन केसेस में जिनमें नवाज शरीफ इन्वॉल्व हैं। नवाज शरीफ और उसकी बेटी को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना चाहते। अगर शौकत अजीज़ को बेंच का हिस्सा बनाया तो ये हमारे फैसले ख़राब करेगा। होना तो ये चाहिए था कि शौकत अजीज़ के इस बयानिया पर एक इंक्वायरी होती, मगर इंक्वायरी की बजाय एक रेफरेंस भेजा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और शौकत अजीज सिद्दीकी को उनके ओहदे से हटा दिया गया। एक फैसले के दौरान शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल कर दिया गया। जजेस ने फैसला में लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज के हवाले से जो जजमेंट आई थी वो गैर कानूनी थी और गैर कानूनी तरीके से उनको ओहदे से हटाया गया। इसलिए हम इनको एक्स चीफ जस्टिस के ओहदे पर स्टेटस पर बहाल करते हैं। 5 साल बाद जब शौकत अजीज रिटायर्ड हो चुके थे, उनके हक में फैसला आया तो इनके कोलीग्स जजेस को भी एहसास हुआ कि हमारे कोलीग के साथ ज्यादती हुई थी, ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एक ख़त लिखा। ये ख़त दरअसल एक चार्ज शीट थी जिसमें उन्होंने जजेस का नाम लिए बगैर लिखा
کہ کون سے ہتھکرڈے ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خط 12-13 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس خط میں ججز نے سوال اٹھایا کہ اگر تو ایجنسیز ملوث ہیں تو ہمیں کس طرح ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ ججز بھی اتنے معصوم ہیں کہ ان کو نہیں پتہ کہ ذمہ داران کو کیسے کٹہرے میں لانا ہے۔ اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا گیا کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور شوکت عزیز کے حق میں جو فیصلہ آیا ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے لائیو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ہم نے انڈر پریشر کیا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ایسے فیصلے پاکستانی عدلیہ نے کیے ہیں، اور کیا آزاد عدلیہ مزید آزاد فیصلے کرے گی؟ اس سوال کا جواب آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔